गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आरोह भाग 1 के काव्यखंड में कबीरदास जी को पढ़ेंगे। बच्चों, कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा नामक स्थान पर वाराणसी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में ज्ञात नहीं है। अपनी शिक्षा के बारे में इन्होंने स्वयं के लिए कहा है कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात मैंने अपने हाथ में न कलम को पकड़ा और न तो कागज को छुआ। कबीरदास जी पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव जनित ज्ञान को पर विश्वास करते थे। इनकी रचनाओं में नाथ, सिद्ध और सूफी संतों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कबीरदास जी कर्मकांड, मूर्ति पूजा और जाति धर्म के विरोधी थे। ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, इस सबको वह नहीं मानते थे। इन्हें अपनी भाषा पर पूरा अधिकार था। इन्होंने जैसा चाहा वैसा प्रयोग किया। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं या पंचमेल खिचड़ी। जिस तरह से 5 दालों को मिला करके बनाया जाता, उसी तरह से इनकी भाषा में खड़ी बोली, ब्रज बोली, अवधी सभी भाषाओं का समन्वय दिखाई देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। इनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। इनका देहांत 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। इनकी मूलभूत रचनाएं मिलती हैं, जिन्हें हम साखी शब्द रमैनी के नाम से जानते हैं। साखी अर्थात साक्षी, साक्षी अर्थात साक्षात्कार, ईश्वर से साक्षात्कार। यह निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे। हम लोग सगुण रूप की पूजा करते हैं, ईश्वर के सगुण रूप की पूजा करते हैं, परंतु कबीरदास जी निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते थे। शब्द ईश्वर के शब्द, रमैनी ईश्वर में रम जाए। तो बच्चों, इस पद में कबीरदास जी का जो पद हमारे सिलेबस में है, उसमें कबीरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के अद्वैत रूप को स्थापित करने का, बताने का प्रयास किया और यह संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की छवि दिखाई देती है। कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखते हैं। ये बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए कहते हैं कि बाह्य आडंबर ईश्वर प्राप्ति के में बाधक है। यह अपनी अंतर आत्मा की शुद्धता के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, पहला पद है हम तो एक एक करी जाना। अर्थात हम सारे संसार में एक एक कण को हमने देख लिया। हर कण में ईश्वर ही समाया हुआ है। तो बच्चों, कबीरदास जी के बारे में हमने पढ़ा। अब इनके पद को हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, कबीरदास जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। फिर हम इस पाठ का
अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।